संसार में आसक्त व्यक्ति हो तो कहेगा अरे जमीन में सोना, ऊपर से पानी वर्षा हो गया, सब भीग गया, कैसे यहाँ रहेंगे। लेकिन एक बार ये भगवत रस मिल जाए ना तो क्या घर का सुख और क्या ये कठिनाई दोनों बराबर हो जाता है। क्या सुख क्या दुख, क्या सम्मान क्या अपमान, क्या लाभ क्या हानि, यही तो द्वंद्व है ना। ये सारे द्वंद्व उसके समाप्त हो जाते हैं और उसका जीवन कैसा हो जाता है। बहवैव विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। उसका जीवन कैसा हो जाता है, सोचो जरा कैसा हो जाता है। उसका जीवन आपके बीच में है। भिक्षुचर्याम चरन्ति, और भिक्षा लेकर के पाने लगते हैं। उसका जीवन सबके जीवन के लिए हो जाता है। ऐसा ही जीवन तो स्वामी जी महाराज का है, जीयर स्वामी जी का है ना। भिक्षुचर्याम चरन्ति बहवैव विहंगाः, पक्षियों के जैसा जीवन। कहीं बैठ गए, कहीं सो गए, कहीं खा पी लिए। और हमारे आचार्यों ने तो विहंग पक्षी को आचार्य के रूप में वर्णन किया है। क्यों स्वामी जी, सटकोत स्वामी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया। ज्ञान वैराग्य रूपी पंख है आचार्य के, गुरुजनों के। वेदांत देशिक स्वामी जी ने हंस संदेश का वर्णन किया है। राम जी के द्वारा माता सीता जी को संदेश भेजा है। इसलिए जो भगवत अनुभव कर लेता है उसका जीवन एक पक्षी की तरह, एक भिक्षुक की तरह, उसका जीवन त्यागमय हो जाता है ना। कई बड़े बड़े महात्मा सोचते होंगे रे स्वामी जी, अरे स्वामी जी तो देखो आसन, अपना आसन भी रखने के लिए कोई शिष्य नहीं चाहिए उन्हें। मां घाट में हम लोग गए सरयू जी के, तो अपना गमछा ही आसन के रूप में रख लिए। रात दिन जग करके, किसके लिए, भगवान के लिए। इतने शरीरों में भगवान विराजमान है ना अंतर्यामी रूप से, उनके लिए। भिक्षुचर्याम चरन्ति, इसलिए तीनों प्रकार के दुख दूर होते हैं भगवान की कथा सुनने से। और आचार्य गुरु कृपा हो जाए तो संसारी व्यक्ति को भी भगवान का अनुग्रह सहज हो जाता है। इसलिए एक भजन है कि यदि गुरु की सेवा करो, गुरु की कृपा मिल जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और एक कोई वैसे नहीं, बहुत प्रामाणिक बात है। हमारे 12 आलवारों में एक ऐसे आलवार हैं जो केवल गुरु जी की स्तुति की है। क्या नाम है स्वामी जी? हाँ, मधुर कवि, मधुर कवि स्वामी हैं। क्योंकि आलवारों ने भगवत अनुभव किया तो दिव्य प्रबंध में केवल भगवान का स्तवन है, वर्णन है, गुणगान है। लेकिन मधुर कवि स्वामी जी भगवान का गुणगान नहीं करते, केवल अपने आचार्य, अपने गुरु सटकोत स्वामी जी का ही वर्णन करते हैं। फिर उन गाथाओं को दिव्य प्रबंध में क्यों लिया गया? क्योंकि आचार्य गुरुजन भगवान ही हैं, भगवान के समान ही हैं। काल के मुख से बचना है। 84 लाख शरीर में जन्मने मरने से बचना है। और जितने प्रश्न तुमने किए वो सारे प्रश्नों का उत्तर जानना है। और भगवान के चरणों में प्रेम और भगवत प्राप्ति करनी है। तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। बोलिए भागवत भगवान की जय।
बोले भागवत कथा तो बड़ी दुर्लभ है। हाँ दुर्लभ है, लेकिन संतों की कृपा हो तो सुलभ हो जाती है। जिस समय गंगा के पावन तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने को तत्पर हुए, देवराज इंद्र देवताओं के सहित अमृत कलश लेकर उपस्थित हुए और प्रार्थना की, परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए और 7 दिन भागवत कथा अमृत हमें पान करा दीजिए। कितनी महिमा है भागवत कथा की, जरा समझो। सुखदेव जी महाराज ने कहा हम तो महात्मा हैं, हमें ज्ञान नहीं है कि कौन सा ये रत्न है, हीरा जवाहरात मणि माणिक्य, लेकिन इतना तो हमें पता है, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। कहां तुम्हारा तुच्छ अमृत, देवता जो अमृत पीते हैं ना, स्वर्ग में अमृत पीने के बाद में इस मृत्यु लोक में पुण्य क्षय होने पर लौट आते हैं। कहां जन्म लेंगे पता नहीं। 84 लाख शरीर में कहां जन्म लेंगे वो देवता पुण्य क्षय होने पर पता नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण कर ले, मनन कर ले, जीवन में उतार ले, उसको फिर भव सागर में भटकना नहीं पड़ता, उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने एक बात और कही, आप देवताओं को मैं कथा तो सुनाता, लेकिन आप लोगों के अंदर भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है, और जिसके अंदर प्रभु चरणों में भक्ति ना हो वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। अभक्तां स्तांश्च विज्ञाय ना ददौ सा कथामृतम। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अमृत नहीं पान कराया। कौन अमृत? भागवत कथा अमृत परीक्षित को सुनाया। और जब 7वें दिन परीक्षित जी ने कथा सुन ली तो भगवान के पार्षद आए और परीक्षित जी को लेकर भगवान के धाम वैकुंठ को ले गए, मुक्त हो गए। ये बात जब ब्रह्मा जी को पता चली ना, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ हो। ब्रह्मा जी ने कहा केवल भागवत कथा सुनने से कहीं मोक्ष मिलता है? अपने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू लगाया और दुनिया में जितने सत्कर्म करते हैं ना लोग, एक तराजू पर रखा उसका पुण्य, और दूसरे पलरे पर रखा 7 दिन भागवत कथा सुनने का पुण्य। और जब तराजू उठाया ना तो गौरवेणा इदम महत, अपनी महिमा गरिमा के कारण भागवत कथा के पुण्य का पलरा भारी होने से नीचे हो गया। तो ब्रह्मा जी ने भागवत जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा ये कोई पोथी पुस्तक नहीं है। क्या है? मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का विग्रह है। बोलिए भागवत भगवान की जय,
ब्रह्मा जी भगवान भागवत भगवान की पूजा करने लगे। ऐसी दुर्लभ कथा आपको सुलभ कैसे हो गई मालूम है? संतों की कृपा से। जैसे प्रतिवर्ष हम चैत्र रामनवमी में श्रीमद् भागवत कथा अपने यहाँ असरफी भवन पीठ में करते हैं, और इस बार जब स्वामी जी महाराज का समाचार आया आपको भागवत कथा करनी है यहाँ, तो हम एक स्वभाव स्वामी जी का जानते हैं। जब भी कभी, और पहले भी कथा हुई है यज्ञ में, या यज्ञ में स्वामी जी हमें भी आमंत्रित करते, तो ऐसे नहीं आ जाना। स्वामी जी आश्रम में आए और हमने कहा जरूर आएंगे स्वामी जी। बोले नहीं नहीं, अरे हुआ पहले अपनी डायरी खोली, तो डायरी खोल कर बोले नोट करी, पहले नोट कराते। तो एक संत की कृपा हुई तो भागवत कथा आपको यहां सुलभ हो गई। वैसे ही नारद जी की कृपा हुई, सनकादियों की कृपा हुई, सुखदेव जी की कृपा हुई, तभी ये भागवत इस संसार में, इस धरती पर लोगों को सुलभ हुई। सबके मूल में संत ही कारण है। बात ऐसी थी, एक बार नारद जी सारी धरती में भ्रमण कर रहे थे, अच्छे लोग नहीं दिखे, खा पी करके मस्ती करने वाले लोग दिखे, सत्य नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं, तीर्थों में भी अच्छे लोग न दिखे, क्योंकि दुष्ट लोग तीर्थों में निवास करने लगे तो तीर्थों का सार भी चला गया। भागवत में लिखा है, दुष्ट भावना से लोग तप करने लगे तो तप का भी सार चला गया। तब नारद जी परेशान होकर के वृंदावन आए। जब आप घर परिवार गांव में परेशान हो ना, तो ऐसे तीर्थों में, धाम में, यज्ञ में, कथा में जाओ, बड़ी शांति मिलेगी। तो नारद जी वृंदावन गए, दर्शन किया, परिक्रमा की, यमुना स्नान किया, बड़ा शांत हुआ मन, बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न हुए तो वहां रुक जाना चाहिए, लेकिन नारद जी ठहरे, एक जगह रुक नहीं पाते, उनको शाप है दक्ष जी का, क्योंकि नारद जी ने ऐसा वैराग्य का वर्णन किया कि दक्ष के सारे पुत्र सन्यासी हो गए, साधु हो गए। तो दक्ष जी ने कहा कि एक जगह बैठकर ऐसा उपदेश करेंगे तो दुनिया में सब साधुएं बन जाएंगे। तो शाप दे दिया कि एक जगह तुम टिक न पाओ, रुक न पाओ। तो नारद जी वृंदावन से जब निकलकर चलने लगे तो वृंदावन के बाहर एक दृश्य देखा। एक 25 वर्ष की युवती, दो वृद्ध पुरुष थे जिनके बाल बिल्कुल सफेद, बिल्कुल शरीर दुबला पतला, उल्टी श्वासें चल रही थी। अब प्राण निकले तब प्राण निकले, और अनेक नर नारी वहां बैठकर पंखा डुला रहे, कोई मंत्र पढ़ रहे। नारद जी ने दूर से देखा, सोचा किसी का अंतिम समय है, आगे चलने लगे। तो युवती ने नारद जी को जोर से पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। हे साधो, क्या संबोधन किया? साधो। साधु का अर्थ जानते हो ना? साधनोति पर कार्यमिति साधु, जिसका जीवन दूसरे के लिए हो उसी को साधु कहते हैं।
पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज किसके लिए सब इतना बड़ा टंट घंट सब तैयार किए? आप लोगों के लिए ना। भंडारा चलता है इतना बड़ा किसके लिए? आप भक्तों के लिए, संतों के लिए। दूसरे के दुख कष्ट को जो सुने, दूर करने का प्रयास करे, वही साधु व्यक्ति है। देवी ने पुकारा नारद जी को, हे साधु रुको, मेरे दुख को भी सुनो जरा। नारद जी नजदीक जाकर के पूछा, परिचय, मैं मां हूं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा, तुम्हारी आयु 25 वर्ष और जिनको बेटा बता रही उनकी आयु 100 वर्ष, कैसे बेटा हो सकते हैं? तब उस युवती ने अपना सच्चा परिचय दिया। उस युवती ने, नारी ने अपना सही परिचय दिया। क्या दिया? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। युवती ने कहा, मैं भक्ति देवी हूं, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, दक्षिण भारत में, जहां अलवार प्रकट हुए अपने, द्रविड़ेषु च भूरिशा। और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। नारद जी चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हमने आज तक सुना था कि भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य होते हैं, आज हमने मूर्तिमान रूप में दर्शन पा लिया। भक्ति देवी ने अपना दुख बताया। कलयुग आ गया है, ज्ञान वैराग्य कोई अपना नहीं रहा, मुझ भक्ति को अपना नहीं रहा, इसलिए हम तीनों जर्जर हो गए थे। वृंदावन की कृपा है कि मैं तो स्वस्थ हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बिल्कुल जीर्ण शीर्ण मरणासन्न पड़े। मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दीजिए, नहीं तो नारद जी इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भारत छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। तब नारद जी ने चरण पकड़ लिए। हमारा भारत देश धर्म प्राण देश है। क्या देश है? धर्म प्राण देश है। विदेशों में इतने बड़े बड़े आयोजन थोड़ी होते हैं। मां तो कहेंगे पहले अगर रुकना है तो पहले बढ़िया सुंदर वाटर प्रूफ कमरा बनाओ, फिर एसी बनाओ, फिर बढ़िया चारपाई रखो, फिर डल्लप का गद्दा रखो। ऐसा तब थोड़ी करते हैं मां, ऐसे आयोजन नहीं होते। इसलिए भागवत में देवता कहते हैं सारे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर पुण्यवान क्षेत्र भारत देश है।